हम लोग का जो मुद्दा है, आप जल्द से जल्द जो इन्वेस्टिगेशन है वो करके इमीडिएटली 48 आवर्स हो गया, इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए जो कल्प्रिट है। वी वांट जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। ये एक औरत के साथ हुआ है, एक डॉक्टर के साथ हुआ है। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 8 अगस्त 2024 वो दिन था जिस दिन ने हमारे देश को हिला कर रख दिया और आज है 15 अगस्त 2024। आज के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम तो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हम तो आज़ाद हैं, लेकिन क्या हमारी देश की बहन बेटियां आज आज़ाद हैं? वो जिस रास्ते से गुज़रती हैं, क्या वो रास्ता उनके लिए महफूज होता है, उनके लिए सुरक्षित होता है, सेफ़ होता है? तो दोस्तों इसका जवाब हम और आप कहीं ना कहीं दे नहीं पाएंगे, क्योंकि 8 अगस्त 2024 को वो हादसा हुआ हमारे देश में जो कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। कलकत्ता का नेशनल मेडिकल कॉलेज में महज 31 साल की एक जूनियर डॉक्टर थी। 36 घंटे की मुशक्क़त ड्यूटी करने के बाद जब वो ये इरादा करती हैं कि अब मुझे आराम करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि उस कॉलेज में किसी भी तरह का स्टूडेंट लोगों का आराम करने का इंतज़ाम नहीं था। तो नॉर्मल सोच की तरह वो भी ये सोचती हैं कि मुझे आज इस सेमिनार हॉल में ही आराम किया जाए, जो कि कोई बुरी बात भी नहीं थी, कोई गलत भी नहीं थी। लेकिन उस लड़की को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सेमिनार हॉल और ये सोच ही मेरी जान दे देगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो सेमिनार हॉल ना ही सड़क किनारे था, जिस रास्ते से, जिस रोड से, जिस सड़क से गुंडे, मवाली, जुहारी, शराबी, गैंगस्टर गुजरते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सेमिनार हॉल कॉलेज में ही था और वो कॉलेज का ही सेमिनार हॉल था, बिल्कुल ही सेफ और सुरक्षित था। लेकिन क्योंकि वो लड़की थी, तो लड़की के लिए तो उसका घर भी कभी कभी जहन्नम बन जाता है। दोस्तों यह हकीकत बात है, इस बात को हम और आप ठुकरा नहीं सकते। कभी कभी तो घर भी जहन्नम बन जाता है लड़कियों के लिए। दुनिया तो खैर है ही उनके लिए दरिंदा, कभी कभी घर भी बन जाता है। तो बहरहाल वो लड़की थी, जब वो जाती है सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए और उन्हें नींद आ जाती है, वो सो जाती है। जब सुबह होती है तो दोस्तों मैं बता दूं आपका, उसका लाश पाया जाता है। और लाश इतना ही ख़तरनाक था ना कि जब मौत का फरिश्ता भी उसका रूह कब्ज़ करने आया होगा, तो दोस्तों उसका लाश देखकर मौत का फरिश्ता का भी रूह कांप गया होगा। इतना दर्दनाक और इतना खौफनाक उसका लाश था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस लड़की की आँखों पे सबसे पहले वार किया गया, उसकी आँखों को फोड़ा गया, उसके ये जो गाल हैं पूरी स्किन पे काटा गया चाकू से, उसके होंठों को काटा गया, उसकी इस गर्दन को तोड़ दिया गया, रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया। शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं था, कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे उन दरिंदों ने अपनी दरिंदगी न दिखाया हो। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया और उस मासूम सी लड़की की जान ना लिया हो। उस वक्त तक वो दरिंदे उस लड़की के साथ अपनी दरिंदगी करते रहे, जब तक कि उस लड़की का
जान ना चला गया हो। इसीलिए तुम्हें अभी बोला कि खुद मलकुल मौत का भी रूह कांप गया होगा जब उस लड़की का रूह निकालने आया होगा। मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उस कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों उसके माँ बाप को फ़ोन करके ये कहता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली। मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा इसके पीछे किसका हाथ है और वो प्रिंसिपल किसे बचाना चाहता है। और जब उसके माँ बाप हॉस्पिटल आते हैं तो 3 घंटा उनके माँ बाप को इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, सिर्फ अपनी बेटी के चेहरे को देखने के लिए, अपनी बेटी को देखने के लिए। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद और जब वो अपनी बेटी को देखते हैं तो उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस रेप को करने के लिए, इस मर्डर को करने के लिए 4-5 लोग थे, लेकिन फ़िलहाल अभी सिर्फ एक ही आदमी पकड़ाया है जिसका नाम संजय रॉय है। आपको स्क्रीन पे ये फ़ोटो दिख रहा होगा, ये संजय रॉय का है। और वहाँ का गवर्नमेंट भी उन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है जो कि और लोग थे, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि वो कौन थे और वो कौन से लोग थे जिन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 8-9 अगस्त को ये केस तो जो है वो पुलिस के पास था, कलकत्ता के पुलिस के पास था, लेकिन 12 अगस्त को ये केस जो है वो सीबीआई के पास दे दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीबीआई के पास जाने के बाद भी कुछ खास वैसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में पहले भी ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं और उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फ़िलहाल कलकत्ता में जितने भी स्टूडेंट हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, वो सारे जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो कि प्रोटेस्ट करना जायज़ भी है। दोस्तों, मैं आपको अगली वीडियो पे बताऊंगा, अभी तो बात निकल के पूरी सामने आई नहीं है। मैं पूरी वीडियो पे आपको बताऊंगा कि इसके ख़िलाफ़ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और इस लड़की के साथ बदसलूकी करने वाले कितने दरिंदे थे, कितने कमीने थे, मैं आपको पूरी वीडियो पे बताऊंगा। तो उसके लिए आपको मेरा वीडियो मुकम्मल देखना पड़ेगा। और अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो पे मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का पूरा नॉलेज आपको दूँ। ठीक, शुक्रिया आप सबको। अल्लाह और हम सबको अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।